57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है, पाकिस्तान वहां चला गया भारत के खिलाफ। अगली तस्वीर दिखाऊं। लेकिन ओआईसी के जो प्रतिनिधि हैं वो मोदी के खिलाफ खड़े नहीं हुए। जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था भारत के खिलाफ, वो मुस्लिम देशों के संगठन में भी गिर गया है, क्योंकि कई मुस्लिम देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए। भारत ने एक और मोर्चे पर पाक को पटकनी दे दी है। भारत ने मुस्लिम देशों के बीच पाक को बेनकाब कर दिया है। ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रस्ताव चाहता था। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी में भारत को घेरना चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि ओआईसी के प्रस्ताव में भारत के खिलाफ बहुत सख्त बयान हो। लेकिन इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओआईसी की बैठक में इजराइल के खिलाफ बहुत नाराजगी देखी गई। गाजा पर इजराइल की कार्रवाई का कड़े शब्दों में निंदा की गई, लेकिन भारत के खिलाफ पाक ऐसा कराने में कामयाब नहीं हो पाया। इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ओआईसी के 3 देशों ने इसका सख्त विरोध किया। इन 3 देशों के ने पाक के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसका मतलब है ये 3 देश है मिस्र, बहरीन और इंडोनेशिया, जिसका मतलब है कि मुस्लिम देशों में भारत की पैठ है। ओआईसी की यह बैठक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रही थी और इंडोनेशिया ने खुद इसका विरोध किया। जहां इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के संसदीय यूनियन की बैठक थी और इस बैठक में भारत और इजराइल दोनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। दरअसल मिस्र से भारत के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। मिस्र भारत के साथ रक्षा, निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया बरसों से जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान का साथ देता आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी भी तेजी से बढ़ी है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने की बात कर रहा है। यह है भारत की ताकत। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी थी आतंकवाद के खिलाफ। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। शहबाज शरीफ और कर्ज मांग रहे हैं। अभी आईएमएफ से कर्ज लिया है, वो और पैसा चाह रहे हैं। युद्ध की धमकी देने वाले पाक की स्थिति खराब है। पाक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूबने के कगार पर है और इसे बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने फिर से कर्जे की गुहार लगा दी है। आईएमएफ ने इसी महीने सोचिए इन्हें 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब पाकिस्तान 41,000 करोड़ के कर्ज लेने का और जुगाड़ कर रहा है कि 41,000 करोड़ और मिल जाएं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लोन लेने की तैयारी में है। नए लोन में मिला पैसा वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में लगेगा और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा। नए कर्ज पर 4 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से शहबाज ने बात की है। इनमें चीन और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय बैंक शामिल हैं। पाकिस्तान ने 2024-25 में आर्थिक विकास का लक्ष्य 3.6% रखा, लेकिन पाकिस्तान के विकास दर सिर्फ 2.68% तक पहुंच